ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a line drawn from the point -2, -1, -3 meets a plane at right angle at the point 1, -3, 3. Find the equation of the plane. ठीक है, चलिए अब उसको हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ये प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -1, -3। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मान लीजिए PQ लेते हैं जिस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है ना। और ये कहाँ पर 1, -3। ठीक है, अब देखिए जो Q पॉइंट है वो प्लेन पे आपका वो हो रहा है लाई हो रहा है प्लेन, यानी आपका Q से पास हो रहा है। तो ये इसके वेक्टर A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1i -3j + 3k, इसको A भी ले लेते हैं। ठीक है, अब PQ जो है AB के परपेंडिकुलर है, तो यानी PQ आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। PQ = नॉर्मल वेक्टर n। तो यहाँ पर जो P और Q है, P और Q के हमें वो दिए कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमको तो वो निकालना है PQ वेक्टर। तो आपको पता है PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। 1 - -2i + -3 -1j + 3 -3k। तो ये जो PQ वेक्टर है या फिर जो नॉर्मल वेक्टर है 1 - -2 3i -2j + 6k, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकाली, तो आपको पता है क्या होता है r.n = a.n। r तो ठीक है, n कितना है 3i -2j + 6k, वेक्टर a कितना है 1i -3j + 3k डॉट 3i -2j + 6k। तो r डॉट 3i -2j + 6k, i वाला के साथ 3 + 6 और ये प्लस का 18। तो r डॉट 3i -2j + 6k, तो ये कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो ये वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपने इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है तो हमने कुछ नहीं करना पड़ेगा, वेक्टर r की जगह xi + yj + zk रख दीजिए, और उसके साथ उसका ये जो वेक्टर 3i -2j + 6k इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। i j के हट जाएंगे तो 3x - 2y + 6k = 27 आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए
अगला find the equation of the plane which bisects the line segment joining the points A के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 एंड B के कोऑर्डिनेट 4, 5, 8 at right angles. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जो एक लाइन है ए बी, ठीक है, 2, 3, 4 और बी का 4, 5, 8, जो इसको यहाँ पे कर रही बाइसेक्ट कर रही, पी मान लेते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब जो है पी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, प्लेन बाइसेक्ट्स लाइन ए बी एट पी, ठीक है। तो पी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा तो पी के जो कोऑर्डिनेट एक्स और एक्स वाई जेड, उनके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा x1 + x2/2, वाई के लिए हो जाएगा y1 + y2/2 और जेड के लिए हो जाएगा z1 + z2/2। तो 2 + 4/2, 3 + 5/2, 4 + 8/2, तो ये 6/2 यानी कि 3, 8/2 यानी कि 4, 12/2 यानी कि 6। तो P की कोऑर्डिनेट 3, 4, 6 आ गए आपके पास, है ना। तो बस, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया पासिंग वेक्टर आ गया हमारे पास, ये वेक्टर ए आ गया हमारे पास 3i + 4j + 6k, क्योंकि प्लेन आपका किससे पास हो रहा है, पी वाले पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये वेक्टर ए हो गया। अब हमको वो भी तो चाहिए नॉर्मल वेक्टर वो वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो होगा आपका ए बी वेक्टर, उसको हम क्या ले लेंगे एन वेक्टर, क्योंकि ए बी आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। उसमें लिखाना है कि वो उसको राइट एंगल्स पे कर रहा है बाइसेक्ट। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे पता है आपको, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। 4 - 2i + 5 - 3j + 8 - 6k, 2i + 2j + 2k। तो ये वेक्टर एन आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास वेक्टर ए भी है और आपके पास वेक्टर एन भी है, तो प्लेन की इक्वेशन आपको पता है कैसे निकालेंगे, r.n = a.n। r तो ठीक है, n कितना 2i + 2j + 2k और ये k कितना है 3i + 4j + 6k डॉट 2i + 2j + 2k, ठीक है। वेक्टर डॉट r.2i +
3 आई क्या आएगा सर, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2i प्लस 2j प्लस 2 क्या हो रहा है आपका 26। तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ओहो 12 2 जा 24, तो ये आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें से जो 2 है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा r डॉट आई प्लस जे प्लस के, जो 2 यहाँ पर कॉमन लिए वो आपका डिवाइड में चले जाएगा, तो इक्वल्स टू में 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है तो वेक्टर r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लीजिए, तो उसका इसके साथ निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट, सॉरी फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 2x minus y plus 2z equal 5, also find a unit vector normal to the plane। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्लेन का जो ये जो प्लेन की इक्वेशन दी है, हमें इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यानी कि वेक्टर एन निकालना है। तो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन किस में दी है, कार्टेशियन फॉर्म में दी है, हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन चेंज करना आसान है, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा, एक्स वाई जेड हट जाएंगे और यहाँ पे 2i माइनस 1j प्लस का 2k इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो r के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, 2i माइनस का 1j प्लस का 2k। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो n वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2i माइनस का 1j प्लस का 2i ऑफ k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2i माइनस का 1j प्लस का 2k अपॉन में ये 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये शायद आ जाएगा 9। रूट 9 को क्या 3 लिख सकते हैं ना, 1/3 बार ट्वाइस ऑफ i माइनस का 1j प्लस का 2k, तो ये आपका यूनिट वेक्टर भी आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स between the normals of the planes 2x minus y plus z equals 6 and x plus y plus 2z equals 7। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दो प्लेन्स दिए, इनके जो नॉर्मल वेक्टर है उनके बीच के एंगल्स निकालने हैं। तो ये दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, हमें इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल निकालने हैं। तो ये तो आपको कार्टेशियंस में दिया फॉर्म है, तो अगर इसको उसमें करेंगे, वेक्टर में चेंज करेंगे तो एक्स वाई जेड हट जाएगा, यहाँ पर वेक्टर आर आ जाएगा और ये 2y माइनस का j प्लस का k इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर जो इसका n1 वेक्टर यानी जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो कितना आ गया, 2y माइनस का j प्लस का k। ठीक है, फिर अगली प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7। तो उसको भी वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, r डॉट i प्लस j प्लस ट्वाइस ऑफ k इक्वल 7। और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, i प्लस j प्लस 2, जो r के साथ उसमें होता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब हमें इसके नॉर्मल वेक्टर मिल चुके हैं। तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ पढ़ा था ना, a डॉट b इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b कॉस थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, n1 डॉट n2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ n1 मॉड्यूलस ऑफ n2 कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, 2y माइनस का j प्लस का k डॉट i प्लस j प्लस ट्वाइस ऑफ k इक्वल्स टू में दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, है ना। तो ये आपका 2 माइनस का 1 प्लस का 2, ये 4 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये आ गया 4 माइनस 1 3, अंडर रूट 6 और ये अंडर रूट 4 कॉस थीटा। तो अंडर रूट 6 तो ठीक है, अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, 3/2 अंडर रूट 6 कॉस थीटा। तो 3 अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हो गई। यहाँ पर गलती हो गई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये अंडर रूट 6 आएगा, अंडर रूट 6 होता है, तो ये 1/2 आ गया। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस की टेबल में 1/2 60 में आता है, यानी 5/3। तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, या फिर आप इसको रेडियन के फॉर्म में ले सकते हैं। तो रेडियन की फॉर्म में कितना 5/3 आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन अच्छा, ये इसने इंटरसेप्ट फॉर्म का भी दे दिया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a plane with intercepts 3, -4 and 2 on x, y and z axis रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और हमें प्लेन पर उसके इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। तो a की जगह x एक्सिस पे 3 बना रहा है, y एक्सिस पे -4 और z एक्सिस पे 2। ठीक है, तो x/3 माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, y/4 और z/2 इक्वल्स टू 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम 12 आएगा। इसकी टेबल में 4 जा, इसकी टेबल में 3 जा, इसकी टेबल में 6 जा, तो 4x - 3y + 6z इक्वल्स टू 12। तो ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर r लगा देंगे, r डॉट 4i - 3j + 6k इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये आपके पास उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए इसमें कितना ही कीजिए।